गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 11 नवंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है? जयपुर, श्रीनगर, इम्फाल, शिमला। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में शामिल किया गया है। ये भारत के लिए काफी सम्मान की बात है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसके लिए काफी बधाई दी है। तो देखा जाए इसके बारे में क्या है, तो शिल्प और लोक कला श्रेणी के तहत जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क 2021 में जोड़ा गया है। इसे शिल्प और लोक कला के रचनात्मक शहर के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, तो किस कला जो यूनेस्को ने जो शिल्प और लोक कला की श्रेणी के अंतर्गत देखा जाए रचनात्मक शहर नेटवर्क के हिस्से के रूप में श्रीनगर को शामिल किया है। और वहां देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने अपने क्रिएटिव शहर के नेटवर्क के लिए दुनिया भर के 49 शहरों को चुना है, जिसमें से एक हमारे भारत का शहर जो कि जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। ठीक है, तो पूरे दुनिया भर से इस बार जो है यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क के लिए जो है 49 शहरों को चुना है। ठीक है, नाम से आपको पता चला है क्रिएटिव शहर। तो एक तरीके से ये जो यूनेस्को ने जो क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की स्थापना किया है, कब किया था? 2004 में किया था। इसके स्थापना का उद्देश्य फ्रेंड था कि जो रचनात्मक और जो सांस्कृतिक उद्योगों को, ठीक है, स्थानीय स्तर पर उनकी विकास योजनाओं के केंद्र में रखना और साथ ही साथ उन सारे जो उद्योग हैं जिनका संबंध रचनात्मकता से है, जिनका संबंध सांस्कृतिक से है, उन सारे उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय रूप से सहयोग करना, इसी उद्देश्य के लिए जो है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क को क्रिएट किया गया था। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा वर्ष 2004 में। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की लिस्ट में अब 90 देशों में यानी कि 90 कंट्रीज के 295 शहर जो है वो इस समय शामिल है, जो कि सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए सांस्कृतिक और रचनात्मक, शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया, कला और संगीत में निवेश करते हैं। तो ऐसे शहरों को शामिल किया गया है जो इन विभिन्न रचनात्मक और सांस्कृतिक कार्यों में निवेश करते हैं, उनको यूनेस्को के द्वारा जो है क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है, जिसमें इस वर्ष 2021 में 49 सिटीज को शामिल किया गया, जिसमें एक से हमारा जम्मू कश्मीर। ग्वालियर के भी नाम को सजेस्ट किया गया था लेकिन उसको नहीं शामिल किया गया, जो कि श्रीनगर को शामिल किया गया है। देख लीजिए यहाँ पे एक लिस्ट है जो कि 2019 में जो नवंबर तक देखा जाए तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जो अब तक 5 शहर जो थे भारतीय शहर शामिल हो गए। श्रीनगर के बाद देखा जाए तो 6 शहर जो है वो इस लिस्ट में शामिल है। तो सबसे पहले जयपुर को शामिल किया गया था शिल्प और लोक कला के क्षेत्र के लिए 2015 में। 2015 में वाराणसी को भी शामिल किया गया था। किस क्षेत्र के लिए? रचनात्मक संगीत का शहर के लिए इस क्षेत्र को शामिल किया गया था। और संगीत के लिए काफी ज्यादा वाराणसी फेमस भी है, कई घराने भी हैं वहां पे। हमने कल किराना घराने के भी बारे में बात की। ये जो घराने हैं ना फ्रेंड, जो संगीत से संबंधित है, ये आपको पता होने चाहिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं, खासकर यूपी स्पेशल में। इसको भी 2015 में शामिल किया गया। चेन्नई की बात करें, चेन्नई को भी 2017 में शामिल किया गया। किस क्षेत्र के लिए? क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक के लिए, सेम उसी चीज के लिए जैसे वाराणसी। मुंबई फिल्म सिटी, फिल्म के लिए जाना ही जाता है। 2019 में मुंबई को भी शामिल किया गया। हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी 2019 में देखा जाए शामिल किया गया। और 2021 में श्रीनगर को शामिल किया गया शिल्प और लोक कला की श्रेणी के लिए। ध्यान रखिएगा। हम बात कर लें यूनेस्को के बारे में फ्रेंड। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी ये जो स्टैब्लिश हुआ था 1945 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर जान लीजिए फ्रेंड, पेरिस। ठीक है, पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, हम जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं तो हमें जम्मू कश्मीर के भी बारे में पता होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की 2 राजधानियां जो कि ग्रीष्मकालीन राजधानी आपकी श्रीनगर है, वहीं हम बात करते हैं शीतकालीन राजधानी जो कि जम्मू है। ठीक है, जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं, जो कि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है, इसका राज्य का दर्जा समाप्त करके लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2019 में देखा जाए तो
केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था हमारी सरकार के द्वारा, और यहाँ के उपराज्यपाल हैं मनोज कुमार सिन्हा। ठीक है, मनोज कुमार सिन्हा जो है यहाँ के राज्यपाल हैं। चलिए अगले प्रश्न पे बनते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि किस राज्य के द्वारा श्रमिक मित्र योजना शुरू की गई? दिल्ली, पंजाब, बिहार, उड़ीसा। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, दिल्ली सरकार के द्वारा श्रमिक मित्र योजना जो है वो शुरू की गई है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं। तो दिल्ली सरकार ने जितने भी जो निर्माण कार्य से लगे हुए जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों के लिए जो सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की है। फ्रेंड आप लोगों ने बैंक में भी आप लोग बैंकिंग मित्र जो है सुना होगा। ठीक है, बैंकिंग मित्र ठीक उसी तरह ही है। जैसे बैंकिंग मित्र दूर दराज के क्षेत्रों में जा करके लोगों को बैंक से संबंधित जानकारियां देखते हैं, बैंक को जोड़ने का कार्य करते हैं। एक तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन में उनका बहुत बड़ा रोल होता है। उसी तरीके से दिल्ली सरकार ने एक बैंक मित्र जो है श्रमिक मित्र योजना शुरू की। इसमें कुछ श्रमिक मित्रों का नियुक्ति किया जाएगा। लगभग देखा जाए 700 से 800 श्रमिक मित्र को तैयार किया जाएगा। ये श्रमिक मित्र जो है जितने भी श्रमिक जो हैं जो निर्माण कार्य से लगे हुए हैं उन तक उनके घरों तक जाएंगे। ठीक है, और उनको जो है उन श्रमिकों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने का काम करेंगे और सरकारी योजनाओं के बारे में उन्हें जानकारी या फिर मतलब जागरूकता, उनके प्रति जानकारी जो है मुहैया कराएंगे, उनको जागरूक करेंगे। तो यही एक तरीके से उद्देश्य है किसका? श्रमिक मित्र योजना, जो कि दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि श्रमिकों को समय पर सरकारी योजनाओं का फायदा पहुंचाने के लिए। ठीक है, ये जो ध्यान रखेगा। दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, यहाँ के फ्रेंड मुख्यमंत्री कौन है फ्रेंड? अरविंद केजरीवाल। ठीक है, अरविंद केजरीवाल। आप मुझे दिल्ली के बारे में बताइए। सबसे पहले जो है, चलिए इतिहास के बारे में थोड़ा सा चल लेते हैं। प्रश्न आपका है कि दिल्ली को सबसे पहले कोलकाता से जो है, पहले हमारी राजधानी कोलकाता थी, उसको दिल्ली का हस्तांतरित किया गया। ठीक है, फिर उसके बाद दिल्ली को जो कि दिल्ली जो एनसीआर रीजन जो है वो कब फॉर्मेशन में किया गया। ठीक है, तो आप मुझे इसके बारे में, एनसीआर रीजन के बारे में बताइए दिल्ली। ठीक है, चलिए अब हम अगले प्रश्नों पे चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि चीन की कौन सी महिला अंतरिक्ष में चलने वाली चीन की पहली महिला बन गई हैं? तांग होंगबो, चेन डोंग, वांग यांपिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इज सी। ठीक है, वांग यांपिंग जो है इन्होंने, ये चीन की पहली महिला है जो चीन में जो है अंतरिक्ष में चलने वाली, ये चीन की पहली महिला बन गई है ये। तो आइए इनके बारे में देख लेते हैं। तो अंतरिक्ष यात्री वांग यांपिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली चीनी महिला बन गई है। और यहाँ पे देखा जाए तो जो वांग यांपिंग है, इन्होंने चूंकि वहाँ पे जो अंतरिक्ष में निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ पे ये गए हुए हैं। ये लोग का अपना एक जो चीन का एक प्रोग्राम वहाँ पे चल रहा है, एक तरीके से मिशन चल रहा है। वहाँ पे अंतरिक्ष स्टेशन जो है उसका निर्माण कराया जा रहा है और उसी दौरान ये जो है अंतरिक्ष स्टेशन से बाहर निकली और लगभग 6.5 घंटे तक ये अंतरिक्ष में चहलकदमी की और फिर उसके बाद सफलतापूर्वक ये स्टेशन पे लौट आई। तो इसलिए इन्होंने एक इतिहास रच दिया। ठीक है, अंतरिक्ष में जो है चलने का पहली महिला जो है, चीन की पहली महिला, इन्होंने उपलब्धि हासिल किया, एक इतिहास रचा। ठीक है, अंतरिक्ष में चलने का। तो निर्माण कार्य के हिस्से के रूप में, किसके निर्माण कार्य का? अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण कार्य के हिस्से के रूप में ये वहां गई थी और इसी दौरान ये वहां से बाहर निकली और वहां पे चहलकदमी की, लगभग 6 घंटे तक समय बिताया। ठीक है, और यहाँ पे देखा जाए तो सेंझोउ 13 के चालक दल की यह पहली असाधारण गतिविधियां थी और यह चीन के अंतरिक्ष इतिहास में पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है। ये इनका देख लीजिए फेस है, वांग यांपिंग यही है। इन्होंने, ठीक है, अंतरिक्ष में चलने वाली ये पहली महिला की उपलब्धि, पहली चीनी महिला की उपलब्धि हासिल करके इन्होंने इतिहास रचा है। ठीक है, तो यह चालक दल जो है 6 महीने अंतरिक्ष स्टेशन में बिताएगा। ठीक है, क्योंकि वहां निर्माण कार्य चल रहा है, निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन है। यह है वांग यांपिंग। ठीक है फ्रेंड, चीन के बारे में बात कर रहे हैं तो ये देखिए आपका चीन है। चीन जिसकी राजधानी फ्रेंड क्या है? बीजिंग है। ठीक है, चीन जिसकी राजधानी बीजिंग है। और अगर हम इसके बारे में बात करें तो चीन की फ्रेंड मुद्रा क्या है? चीन की मुद्रा युआन है। ठीक है, और यहाँ के राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। ठीक है, चीन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो चीन जिसकी जो सीमा रेखा है, देखा जाए उत्तर में रशिया से लग रहा है और इधर देखा जाए मंगोलिया से, फिर इधर कजाकिस्तान से, फिर किर्गिस्तान से, तजाकिस्तान से और फिर उसके बाद यहाँ पीओके से टच हो रहा है। और यहाँ पे देखिए भारत से लग रहा है। हम भारत से भी देखेंगे कौन कौन से राज्यों से लग रहा है और फिर यहाँ नेपाल, फिर भूटान, फिर म्यांमार, लाओस, वियतनाम और फिर यहाँ पे फ्रेंड देखा जाए नॉर्थ कोरिया से भी अपने बाउंड्रीज को शेयर कर रहा है। ठीक है,
चूंकि भारत से इसकी काफी लंबी सीमा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले उत्तर में देखा जाए तो लद्दाख, जो कि केंद्र शासित प्रदेश से अपनी सीमा को साझा कर रहा है। फिर यहाँ पे देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश, फिर देखा जाए उत्तराखंड, और फिर इधर आ जाएंगे सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा जो कि इसकी सबसे लंबी सीमा जो है वो अरुणाचल प्रदेश से लगती है, ठीक है। ये चीज था, ये हमारा मैप था। और तो ध्यान रखिएगा चीन किसके किसके साथ अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है, सबसे लंबी बाउंड्रीज किसके साथ शेयर करता है। और आप कमेंट में बॉक्स में बताएंगे कि भारत जो है सबसे लंबी सीमा रेखा जो है किस देश की है जो भारत के साथ साझा करता है, ठीक है। आप मुझे बताइए सीम, ठीक है। चलिए अब हम अगले प्रश्नों पे बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न है कि किस राज्य की कैबिनेट ने पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स जिले के निर्माण को मंजूरी दी? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, मेघालय के जो कैबिनेट है, मेघालय राज्य की कैबिनेट ने पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स जिले के निर्माण को मंजूरी दी है। और इसके बारे में देखा जाए तो ये जो मेघालय मंत्रिमंडल ने जो पूर्वी पश्चिमी खासी हिल्स जिले को 12वें जिले के रूप में बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी किया, यानी कि इस समय वर्तमान में देखें तो मेघालय में कुल 12 जिले हो जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो ये गठन जो किया गया है कैबिनेट ने, मेरोंग सिविल उप डिवीजन को, ठीक है, जो आपका मेरोंग सिविल सब डिवीजन को पूर्ण जिले का दर्जा देने के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है, ठीक है। तो इसी के साथ देखा जाए तो इस जिले के गठन जो है वो मेरोंग सिविल सब डिवीजन को अपग्रेड करके किया जाएगा। और अब मेरोंग जो है पश्चिमी खासी हिल जिले के अंतर्गत एक अनुमंडल होगा, ठीक है। तो ये देख लीजिए आपका ये मेरोंग है, ये देख लीजिए आपका खासी हिल्स है, ठीक है। गारो, खासी, जयंतिया 3 जो है यहाँ पे देखा जाए फ्रेंड ये आपका मेघालय है। मेघालय जिसकी राजधानी फ्रेंड शिलोंग है, ये आपका देखा जाए उत्तर पूर्व के राज्य हैं, 7 सिस्टर्स में से एक है मेघालय, जो कि पूरी तरीके से अपनी सीमा को देखा जाए भारतीय राज्य असम से जो है वो शेयर कर रहा है। और एक अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर भी जो है वो शेयर करता है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। मेघालय में 3 जो है जो हिल्स है जिनका नाम गारो, खासी, जयंतिया आप जानते ही होंगे। खासी जिसमें आप देखा जाए तो चेनापुंजी, मानिसराम जो है वो खासी हिल्स में, प्रश्न यहां से भी बन चुका है, अगर मैं गलत नहीं होंगी तो खासी है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे देखा जाए तो ये आपके 12 जिले हैं जो मेघालय के हैं। और खासी हिल्स का देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए यही वो क्षेत्र है मेरोंग, जो कि अब 12वां जिला बन गया है किसका? मेघालय का, ठीक है। यहाँ की कैबिनेट ने इस चीज के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। नॉर्थ ईस्ट की सारी मैपिंग में बार बार बोल रही हूँ, मैप खोलो बार बार नॉर्थ ईस्ट को, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इतनी ज्यादा विकास की योजनाएं वहां चल रही है, इतने ज्यादा वहां कार्य किए जा रहे हैं, इसलिए यहां से पूरी संभावना है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलने से पहले चूंकि हम थोड़ा सा मेघालय की बात कर लेते हैं। मेघालय जिसकी राजधानी शिलोंग है फ्रेंड, यहाँ के मुख्यमंत्री देख लीजिए कॉनराड, ठीक है। कॉनराड संगमा जो है यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल है फ्रेंड उनका नाम है सत्यपाल, ठीक है। सत्यपाल मलिक जो है वो मेघालय के क्या है? आपके राज्यपाल हैं। आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ऐसे वनडे एग्जाम्स में ऐसे प्रश्न बनते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को सरकार द्वारा प्रमुख हवाई अड्डा घोषित किया गया? श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अमौसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि वाराणसी में, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को सरकार द्वारा प्रमुख हवाई अड्डा जो है वो घोषित किया गया है। तो श्रीनगर उड्डयन मंत्रालय के द्वारा जो है वो श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को प्रमुख हवाई अड्डा जो है वो घोषित किया गया। किसके द्वारा, किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। श्रीनगर बात करें, जिसे हम श्रीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जिसे हम किस नाम से जानते हैं फ्रेंड, जिसका अन्य नाम है शेख अल आलम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, उसे केंद्र सरकार ने भारतीय विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण अधिनियम 2008 की धारा 2 के तहत जो है वो प्रमुख हवाई अड्डा जो है वो घोषित किया है। प्रमुख हवाई अड्डे पर देखा जाए तो शुल्क और अन्य शुल्कों को विनियमित करने के लिए हवाई अड्डा आर्थिक नियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई है। भारत में कुल इस समय 35 जो है अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। श्रीनगर देख लीजिए लगातार चर्चा में बना हुआ है, इसलिए आपको श्रीनगर यानी कि जम्मू कश्मीर अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अगले प्रश्नों पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पहला ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, विश्व डोपिंग रोधी संस्था, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम, WHO, नाडा। फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा
पहला ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स जो है वो जारी किया गया है। आइए इसके बारे में देख लेते हैं कि पहला ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स है किसके द्वारा जारी किया गया, हार्म रिडक्शन कंसोर्टियम के द्वारा जारी किया गया है। और इस इंडेक्स में, ये जो इंडेक्स है वो दवा नीति के 5 व्यापक आयामों के 75 संकेतों पर आधारित है। ठीक है, और इसमें देखा जाए तो भारत को 30 देशों में से 18वें स्थान जो दिया गया है। और जो 5 मानवीय व स्वास्थ्य संचालित दवा नीतियों के इस सूचकांक में 5 प्रमुख देश हैं फ्रेंड, नॉर्वे है, न्यूजीलैंड है, पुर्तगाल है, यूके और ऑस्ट्रेलिया है। अगर नॉर्वे की बात करें फ्रेंड तो इसने 100 में से 74 अंक को हासिल किया है। वही न्यूजीलैंड की अगर बात करें जो कि दूसरे स्थान पे है, उसने 100 में से 71 को स्कोर को हासिल किया है। और भारत जो कि 30 देशों में से 18वें स्थान पे है, इसने देखा जाए तो 46 स्कोर हासिल किया है 100 में से। ठीक है, तीसरे स्थान पे। और ये 5 व्यापक आयाम कौन कौन से हैं इसको देख लीजिए। ये है आपराधिक न्याय, चरम प्रतिक्रिया, स्वास्थ्य और नुकसान में कमी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नियंत्रित दवाओं तक पहुंच और विकास दवा नीति। इन्हीं 5 आयामों के जो है 75 संकेतों के आधार पर ये जो है पहला ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स जो कि जारी किया गया है। ध्यान रखिएगा, नॉर्वे पहले स्थान पे, भारत का 18वां स्थान है। ठीक है, और यहाँ पे बात करें सूचकांक में जो सबसे नीचे स्थान पे देखा जाए तो ब्राजील, युगांडा, इंडोनेशिया, केन्या, मैक्सिको जो है ये इस मामले में सबसे नीचे स्थान पर चुकी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 का 3रा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया, केरल, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, केरल में किया गया है मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 का 3रा संस्करण। तो यहाँ पे देखा जाए तो गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2021 का 3रा संस्करण हुआ है, जो कि कब से कब तक के बीच में हुआ है, ये भारतीय नौसेनाओं के द्वारा किया गया है। गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का 3रा संस्करण कब से कब तक, 7 से लेकर के 9 नवंबर के बीच में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, ये नेवल वॉर कॉलेज गोवा में आयोजित किया गया है। इस मैरीटाइम कॉन्क्लेव, गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव की अध्यक्षता किया गया है नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह के द्वारा किया गया है। और इस वर्ष की थीम क्या थी गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव की, वो थी समुद्री सुरक्षा और उभरते गैर पारंपरिक खतरे। ठीक है, इंडियन ओशियन रीजन नौसेनाओं के लिए सक्रिय भूमिका के लिए एक मामला। ठीक है, यही इसका जो कि थीम थी, जो कि विषय था इसका, जो 3रा संस्करण हुआ है गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का। अध्यक्षता किसके द्वारा, नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमवीर सिंह के द्वारा। ठीक है, यहाँ पे अगला प्रश्न है कि किस राज्य में साइबर सुरक्षा कॉन्क्लेव कोकून 2021 का आयोजन किया गया, यानी कि एक तरीके से ये साइबर सिक्योरिटीज हैकिंग कॉन्फ्रेंस थी। कहां पे किया गया, केरल में, गुजरात में, दिल्ली में, उड़ीसा में। तो फ्रेंड इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे फ्रेंड केरल नहीं होगा, माफ करिएगा मुझे, यहाँ पे गोवा होगा। ठीक है, यहाँ पे फ्रेंड गोवा होगा, इसको कट कर दीजिएगा, यहाँ पे गोवा होगा आंसर करेक्ट। जो मैरीटाइम कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया 3रा, गोवा में होगा। और यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर था जो कि साइबर सुरक्षा कॉन्क्लेव कानकून 2021 का आयोजन किया गया, वो किया गया है आपका केरल में। ठीक है, केरल में। चाहिए अगला चलते हैं, यहाँ पे इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये जो चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ जो कि जनरल बिपिन रावत हैं, उन्होंने केरला में साइबर सुरक्षा और हैकिंग को रोकने के लिए 12 नवंबर को सम्मेलन करने के आयोजन किया, यानी कि ये कल जो है इसका सम्मेलन होगा, कौन सा, साइबर सुरक्षा और हैकिंग को रोकने के लिए। ठीक है, ये एक एनुअल जो है साइबर सिक्योरिटी एंड हैकिंग कॉन्फ्रेंस है, जो कि केरल पुलिस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, और इस वर्ष की थीम क्या होगी, इम्प्रोवाइज, एडॉप्ट एंड ओवरकम। ठीक है, इम्प्रोवाइज, एडॉप्ट एंड ओवरकम जो है इस वर्ष की थीम होगी। और ये जो कोकून सम्मेलन है जो कि केरल पुलिस के द्वारा जो है आयोजित किया जा रहा है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये 2 गैर लाभकारी संगठनों के द्वारा, जिसमें से सोसाइटी फॉर द पुलिसिंग ऑफ साइबर स्पेस और दूसरा है सुरक्षा सूचना अनुसंधान संघ, यानी कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटीज रिसर्च एसोसिएशन के सहयोग से केरल पुलिस के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। और ये मुख्य रूप से देखा जाए तो लॉकडाउन अवधि के दौरान जो ऑनलाइन घोटालों और बचाव पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इस सम्मेलन का उद्देश्य क्या होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोविड-19 के दौरान जो डिजिटल दुनिया के सामने आने वाली चुनौतियां और उन्हें दूर करने के लिए आवश्यक समाधान पर चर्चा करना है। तो फ्रेंड जो ये
कॉकून है, जो कि एक एनुअल साइबर सिक्योरिटी हैकिंग कॉन्फ्रेंस है जिसे गोवा पुलिस के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। फ्रेंड, ये 13 साल पुराना जो है एक प्लेटफॉर्म है, जिसे जो इसके पहला नाम था, इसको साइबर सेफ के नाम से जाना जाता था, साइबर सेफ के नाम से जाना जाता था। और इसका उद्देश्य यही है कि गोपनीयता, सूचना सुरक्षा और डेटा सुरक्षा के बारे में लोगों को शिक्षित करना, लोगों को समझाना और उनके अंदर जागरूकता जो है वो फैलाना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो फ्रेंड, केरल की अपन बात कर रहे हैं, तो हम लोग केरल, जिसकी राजधानी देखा जाए तिरुवनंतपुरम जो है, इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पिनरई। ठीक है, पिनरई विजयन जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं वो हैं आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, आरिफ मोहम्मद खान जो है वो यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री फ्रेंड पिनरई विजयन और यहाँ के जो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद। अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। अगला, हाल ही में जारी लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट। ठीक है, रिपोर्ट 2021 के अनुसार कौन सा राज्य शीर्ष सुधार करता है? केरल, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो जो लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो शीर्ष सुधार करता जो राज्य है वो है हम उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है वो शीर्ष सुधारकर्ता जो राज्य में शामिल है। और इसके बारे में देखा जाए तो जो ये रिपोर्ट जारी की गई है वो किया गया है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री के द्वारा किया गया है। कौन सी रिपोर्ट? लॉजिस्टिक इज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट। जैसा कि लॉजिस्टिक आप जानते हैं, रसद कह सकते हैं हिंदी में, लॉजिस्टिक। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो हम लॉजिस्टिक यानी कि रसद को पहुंचाने में जो सबसे अच्छा जो प्रदर्शन के आधार पर इस रिपोर्ट को जारी किया गया है केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा। और ये रिपोर्ट का तीसरा संस्करण था। और इस रिपोर्ट के अनुसार जो उत्तर प्रदेश है वो शीर्ष सुधारकर्ता राज्य है। और अगर वहीं बात करें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के मामले में, तो गुजरात जो है वो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य है। इस रिपोर्ट में देखा जाए तो सबसे पहले स्थान पे गुजरात है, फिर हरियाणा है, फिर पंजाब है। ठीक है, और रिपोर्ट में जो उत्तर प्रदेश की रैंकिंग है वो 2019 के बाद जो है वो 7 स्थान जो है वो आगे बढ़ गई है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें फ्रेंड, तो ये देखिए हमारा प्यारा भारत उत्तर प्रदेश, जो कि उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है। और ये देख लीजिए जितने स्टेट के साथ अपनी बाउंड्रीज को साझा करता है, यहाँ देखिए तो उत्तर पूर्व में उत्तराखंड है, फिर यहाँ पे हरियाणा है। ठीक है, और फिर उसके बाद देखा जाए केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से भी इसका बॉर्डर जो है वो शेयर करता है। ये यहाँ पे राजस्थान है, फिर यहाँ पे देख लीजिए मध्य प्रदेश है, और फिर छत्तीसगढ़ है, झारखंड से भी अपने बाउंड्रीज को शेयर करता है। और यहाँ देख लीजिए बिहार है। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में हम लोगों ने बात किया। 9 नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस था, जो कि उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश जिसकी राजधानी लखनऊ है, यहाँ के मुख्यमंत्री फ्रेंड कौन है? योगी आदित्यनाथ। ठीक है, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की जो राज्यपाल है वो श्रीमती आनंदी ठीक है, श्रीमती आनंदीबेन पटेल जो हैं वो यहाँ की राज्यपाल हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला बढ़ते हैं और आज के लास्ट प्रश्न में चलते हैं कि हाल ही में खोजी गई एंटीटेनेजर जो कि थ्रिपेडे के बड़े परिवार से संबंधित है, वह किसकी प्रजाति है? बंदर की, पक्षी की, मछली की या फिर सरीसृप की? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, पक्षी की है। कौन सी? एंटीटेनेजर जो कि थ्रीपेड के बड़े परिवार से संबंधित है। आइए इसके बारे में देखते हैं। तो एक प्रजाति की खोज की गई है हाल ही में, जिसका नाम क्या है? एंटीटेनेजर या फिर हेलियोथ्रोपिस वनील। ठीक है, हेलियोथ्रोपिस वनील इसका वैज्ञानिक नाम है। और ये जो पक्षी खोजी गई है, जो कि एक पक्षी है एंटीटेनेजर, ये थ्रीपेड के परिवार से संबंधित है। और ये जो थ्रीपेड के परिवार में देखा जाए 370 से अधिक जो है वो गति पक्षी प्रजातियां जो है वो शामिल हैं थ्रीपेडी। और इस पक्षी की बात करें, किस पक्षी की, जो कि हाल ही में खोजा गया है, जिसका नाम है एंटीटेनेजर। ये विशेष रूप से जो बोलिविया और पेरू, जो कि साउथ अमेरिकी के जो है कंट्रीज है साउथ अमेरिका के, उनमें ये विशेष रूप से पाई जाती है। तो बोलिविया और पेरू के यूंगस बायो रीजन में रहते हैं। और ये लगभग पूरी तरीके से अमेरिकी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र तक ये पक्षी जो है वो सीमित है। ठीक है,
तो इस तरीके से थे हमारे 10 MCQs। हमने आपसे आज कुछ खास प्रश्न तो नहीं पूछे, कुछ ही प्रश्नों को पूछे। हमने सोचा चलिए आपको कुछ रेस्ट दिया जाए, ठीक है। तो आज अपने जो भी हमने प्रश्न पूछे हैं आप उनको बताइएगा, और बाकी ध्यान रखिएगा गोवा उसको करेक्ट कर लीजिएगा। वो बाय मिस्टेक में से केरल निकल गया, उसके लिए मुझे माफ करिएगा, ठीक है। गोवा अपना करेक्ट कर लीजिएगा। अब आते हैं फैक्ट्स ऑफ द डे में, जिसमें हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस जो है वो कब मनाया गया? 9 नवंबर को मनाया गया। और पश्चिमी नौसेना के जो चीफ ऑफ स्टाफ बनाए गए हैं, किन्हें बनाया गया है, किन्हें नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया है पश्चिमी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ। महिला है क्रिकेट जो है विकेट कीपर है, जिनका ये इंग्लैंड की पूर्व महिला विकेट कीपर खिलाड़ी हैं, जिन्हें अबुधाबी T20 लीग टीम ने अपना कोच नियुक्त किया है। इनका नाम है सारा टेलर। तो सारा टेलर जो कि इंग्लैंड की पूर्व महिला क्रिकेटर हैं, विकेट कीपर हैं, इनको अबुधाबी की टीम ने अपना कोच नियुक्त किया है। और ये पुरुषों की टीम को कोचिंग देने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं सारा टेलर। अगला है पीटीएस इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक पद पर नियुक्त हुए हैं कौन? राजीव कुमार मिश्रा। 6.5 अंक हासिल कर भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बने हैं कौन? बन गए हैं संकल्प गुप्ता। पुस्तक है जिसका नाम है इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड अ पर्सनल जर्नी के लेखक हैं डॉक्टर शंकर आचार्य। इन्होंने अपनी तरीके से बायोग्राफी लिखी है, अपने जीवन के अनुभव को इस बुक में साझा किया है। अगला है टेबल टेनिस में भारतीय जोड़ी ने मेलानी डिजाज और इंडियाना डियाज की पेट्रोरिकन टीम को स्लोवेनिया को हराकर लास्को के WTT कंटेंडर टूर्नामेंट में महिला युगल खिताब जीता। किसने जीता? ये भारतीय ने मनिका बत्रा और अर्चना गिरीश कामत, ठीक है। मैक्सिको सिटी में आयोजित हुआ था कौन सा? मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स 2021, जिसके विजेता बने हैं मैक्स वर्स्टापेन, ठीक है। ये रेड बुल से संबंधित है, नीदरलैंड के हैं ये। परिवहन दिवस मनाया गया फ्रेंड 10 नवंबर को मनाया गया। और वहीं पे देखा जाए जो सियरा लियोन जो कि कंट्री है और यहाँ के जो राष्ट्रपति बनाए गए हैं कौन बनाए गए हैं? जूलियस माडा बायो। कर्नाटक का क्षेत्र है जिसका नाम है मुंबई कर्नाटक क्षेत्र, उस क्षेत्र का नाम बदल दिया गया है। अब वहां की सरकार के द्वारा इस क्षेत्र का नाम रखा है कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र, ठीक है। तो जो मुंबई कर्नाटक क्षेत्र था अब उसको कित्तूर कर्नाटक क्षेत्र से बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से था हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे। अब आते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल। उत्तर प्रदेश स्पेशल में सबसे पहला स्पेशल है कि IRCTC द्वारा शुरू की गई रामायण सर्किट जो ट्रेन है वो कितने स्थलों का दर्शन कराएगी? वो 15 स्थलों के दर्शन कराएगी रामायण सर्किट ट्रेन, जो कि IRCTC के द्वारा शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश का शहर है जहां पे फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट बनाया जा रहा है। कौन सा शहर? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बनाया जा रहा है फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट। चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन जो कि कानपुर का है, इसका नाम बदल करके किसके नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव जो है वो महापौर को पेश किया गया है? वो है गंगू पहलवान के नाम पर रखे जाने का प्रस्ताव पेश किया गया है चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन कानपुर के। अगला है उत्तर प्रदेश महाअधिकार आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं उनका नाम क्या है? बालकृष्ण नारायण। अभियान है जिसका नाम है मेरा गांव स्वच्छ गांव अभियान है, जो कि संबंधित किससे है? उत्तर प्रदेश से, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा चलाया गया अभियान क्या नाम है? मेरा गांव स्वच्छ गांव अभियान, ठीक है। तो इस तरीके से फ्रेंड आज का हमारा करंट अफेयर्स था, और जितने भी जो कि डेली करंट अफेयर्स जो हम डिस्कस करते हैं उसकी PDF जो है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप में जाइए और डिकोड एग्जाम को ज्वाइन करें, ठीक है। डिकोड एग्जाम को जब आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पे डेली जो है जो भी हम डिस्कस करते हैं, जो भी हमारे क्लास से संबंधित जो सारी मटेरियल हैं, जो भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जो भी PDF है वो वहाँ पे आपको अवेलेबल होगी। और वहाँ पे आप जाकर के वहाँ विजिट करके आप वहाँ डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स हैं उनकी PDF को आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको रिवीजन करने में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बाकी फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।